अंधेरे का सच। समीर अपने कमरे में बैठा टेबल लैंप की रोशनी में एक नई कहानी लिखने की कोशिश कर रहा था। उसके दिमाग में विचारों की कमी नहीं थी, पर हर कहानी अधूरी रह जाती। एक लेखक होने के नाते उसे हमेशा एक नई और दिलचस्प कहानी की तलाश रहती। एक रात जब वह अपनी पुरानी किताबों में कुछ प्रेरणा खोज रहा था, तभी उसका फ़ोन बजा। स्क्रीन पर नीलम का नाम चमक रहा था। नीलम उसकी बचपन की दोस्त थी, लेकिन कई सालों से उनसे कोई संपर्क नहीं था। समीर, मुझे तुमसे मिलना है। नीलम की आवाज़ में कुछ घबराहट थी। नीलम, इतने सालों बाद अचानक से। सब ठीक है? समीर ने पूछा। नहीं, सब ठीक नहीं है। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। अभी आ जाओ, मैं पुराने बंगले में हूँ। पुराना बंगला, ये नाम सुनते ही समीर के दिल में एक अजीब सी हलचल हुई। वह जगह शहर के बाहर थी, जहाँ बचपन में वह और नीलम अक्सर खेला करते थे। अब वह जगह वीरान और सुनसान हो चुकी थी। समीर ने बिना समय गंवाए अपनी कार उठाए और बंगले की ओर चल पड़ा। रात के घने अंधेरे और ठंडी हवाओं ने माहौल को और भी डरावना बना दिया। बंगले पर पहुंचते ही समीर ने देखा कि जगह पूरी तरह वीरान थी। दरवाजे पर झूलते पुराने पेड़ की शाखाएं और टूटे हुए झरोखे उस जगह के पुराने इतिहास की गवाही दे रहे थे। अंदर से फेंट सी रोशनी आ रही थी। नीलम, उसने आवाज लगाई। अंदर से कोई जवाब नहीं आया। समीर ने दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। जगह बहुत ही डरावनी लग रही थी। दीवारों पर लगी पेंटिंग्स धूल में लिपटी हुई थीं और जगह जगह से प्लास्टर झड़ चुका था। समीर, नीलम की आवाज़ ऊपर से आई। वह सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर के कमरे में गया। नीलम को देखकर वह चौंक गया। वह बेहद कमज़ोर और घबराई हुई लग रही थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? और तुम्हारी हालत ऐसी क्यों है? समीर ने पूछा। यहाँ कुछ है समीर, ये जगह ठीक नहीं है। उसकी आवाज़ कांप रही थी। क्या मतलब? कुछ दिनों पहले मैं यहाँ अकेली आई थी। मुझे लगा ये बचपन की यादें ताज़ा करने का मौका होगा, पर यहाँ आते ही मुझे अजीब चीज़ें महसूस होने लगीं। किसी की परछाई, किसी के कदमों की आहट, और अब वह अजनबी। कौन अजनबी? वह जो मुझे हर जगह दिखता है, पर कभी पास नहीं आता। समीर ने उसकी बातों को गंभीरता से लिया और नीलम को शांत करने की कोशिश की। वह दोनों उस कमरे में बैठकर बात कर रहे थे कि अचानक दरवाजे पर किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। कौन है वहाँ? समीर चिल्लाया। कोई जवाब नहीं। समीर ने दरवाजा खोलकर देखा, पर वहाँ कोई नहीं था, लेकिन फर्श पर गीले कदमों के निशान थे। वह निशान सीधे नीचे वाले कमरे की ओर जा रहे थे। तुम यहीं रुको, समीर ने नीलम से कहा और खुद नीचे जाने लगा। नीचे पहुँचते ही उसने देखा कि कमरा पूरी तरह खाली था, पर एक कोने में एक पुराना लकड़ी का बक्सा रखा हुआ था। समीर ने धीरे धीरे उस बक्से को खोला। अंदर एक पुरानी डायरी थी। डायरी के पन्नों पर कुछ अजीब सा लिखा था। जो यहाँ आएगा वह यहाँ से कभी नहीं जा पाएगा। उसके हाथ से डायरी गिर गई। तभी उसके पीछे किसी की परछाई दिखी। कौन हो तुम? उसने कांपती आवाज़ में पूछा। अचानक एक गहरी और डरावनी हंसी सुनाई दी। वह परछाई धीरे धीरे उसके पास आ रही थी। तुमने इसे खोलकर गलती की है, परछाई ने कहा। समीर ने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ एक अजनबी खड़ा था। उसकी आंखें लाल थीं और उसके चेहरे पर एक डरावना हाव भाव था। समीर ने दौड़कर ऊपर जाने की कोशिश की, पर सीढ़ियों पर उसका पैर फिसल गया। समीर, नीलम ने उसे पकड़ लिया। ये जगह हमें मार देगी नीलम, हमें यहाँ से निकलना होगा। लेकिन जैसे ही वे भागने की कोशिश करते, वह अजनबी उनके सामने आ जाता। तुम दोनों अब यहाँ से नहीं जा सकते। नीलम और समीर ने आखिरी बार कोशिश की और दरवाजे की ओर भागे। जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला, एक भयानक झटके से दोनों बाहर गिर पड़े। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो बंगला गायब हो चुका था। उस जगह सिर्फ घास का मैदान था। ये सब क्या था? नीलम ने कांपते हुए पूछा। पता नहीं, लेकिन मैं इस जगह के बारे में कभी कुछ नहीं लिखने वाला, समीर ने कहा। वो दोनों वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग निकले, लेकिन उस रात के बाद समीर कभी कोई कहानी नहीं लिख सका, और नीलम, वह कभी उस रात की घटना को भूल नहीं पाए।